नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य नारायण 14 अप्रैल सुबह 3:30 पर मेष राशि में, मंगल की राशि में, अपने परम मित्र की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके सबसे बेहतर प्लैनेट सूर्य नारायण भाग्य स्थान के मालिक होते हुए पंचम भाव में दूसरे लक्ष्मी स्थान, जिसे त्रिकोण स्थान भी कहते हैं, में प्रवेश कर जाएंगे। ये अद्भुत राजयोग बनाने वाली स्थिति होगी, या यूँ कहें इससे बेहतर लाभकारी स्थिति में सूर्य नारायण हो नहीं सकते। सबसे बेहतर स्थिति सूर्य की पंचम भाव में ही हुआ करती है। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो पंचम भाव में सिंह राशि आती है, तो सूर्य वैसे ही यहाँ पर बलवान होते हैं, परंतु आपकी लगन राशि के लिए सूर्य का उच्च का हो जाना साथ में, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। आपका भाग्य इन दिनों आपको कहीं ना कहीं उस उपलब्धि की ओर ले जाएगा जिसे आप काफ़ी दिनों से तलाश रहे हैं। इसी भाग्य के कारण आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, ये बात याद रखिए। दोस्तों, सूर्य का ये महत्वपूर्ण गोचर मेष राशि में कैसा रहता है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन भी दबाया करें। यही दोस्तों आपसे गुजारिश है। शनि, राहु, शुक्र, बुध के साथ सूर्य अनकंफर्टेबल स्थिति में थे, अच्छी स्थिति में नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही सूर्य के परम शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि गुरु की राशि में होते हुए भी सूर्य आपको सुखद फल नहीं दे पाते। एनीवेज, सूर्य का 14 तारीख सुबह पंचम भाव में प्रवेश कर जाना आपके लिए लाभ की स्थितियां बनाता है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, तो आपके आत्मिक बल में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में यकायक वृद्धि होगी, आपको पॉजिटिव समाचार मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, सुखद समाचार मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि जब भाग्य प्रबल होता है, किस्मत जब साथ दे रही होती है, तो कुछ ना कुछ खास इस अवधि में 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक पूरी संभावना है कुछ खास होगा, कुछ महत्वपूर्ण होगा। उसके ऊपर गौर फरमाते हैं, ये क्या हो सकता है। सूर्य यूँ तो दोस्तों शासन सत्ता के भी कारक हैं, सरकार के कारक हैं। अगर आप राजनीतिक गलियारों में शिरकत करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपकी राजनीतिक मनोकामना पूर्ण होगी। पॉलिटिक्स में आपको उच्च पद मिल सकता है। वैसे भी अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य सरकार के भी कारक हैं, तो सरकार से कोई बड़ा लाभ हो सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, उच्च पद मिल सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रमोशन के योग तक बनाता है ये सूर्य। एटलीस्ट सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे यह बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय तो निश्चित तौर से खास रहेगा। और क्या खास हो सकता है दूसरे जातकों के लिए जो सरकारी नौकरी नहीं करते। दोस्तों, जब भाग्य ही प्रबल हो, किस्मत का मालिक ही जब उच्च का हो, तो इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। लंबे समय से आ रहे अवरोध आपके कार्यों में, जो आपके कामकाज में अवरोध थे, वह दूर होते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है, आपका आत्मिक बल बढ़ता है, जिससे लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बढ़ चढ़कर निखर कर आती हैं, जिससे आप कई ऐसे कार्य भी कर पाते हैं जो
साधारण सिचुएशन में आप करने की स्थिति में नहीं होते। सूर्य का उच्च का होना अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग रहेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, कामकाज की स्थिति बेहतर होगी, अटका हुआ धन मिलेगा। और अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं दोस्तों, कोई रिस्की स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी यह समय आपके लिए लाजवाब होगा। आपका अटका हुआ धन मिल सकता है। एटलीस्ट धन की स्थिति तो बेहतर होगी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पर बैठा हुआ भाग्य स्थान का मालिक, तो लक्ष्मी की अनुकंपा, धन कुबेर आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, ये बात तो निश्चित है। 9th हाउस दोस्तों विदेशों का भी है, खासकर लंबी यात्रा का है, तो लंबी यात्रा से आप लाभान्वित होंगे। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं प्रबल होंगी और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी विदेशी कंपनियों में कामकाज करने की। वैसे भी आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका सूर्य स्ट्रोंग है, ये अगर पहले भाव में है तो बहुत बली होता है। इवन द्वितीय भाव में, हालांकि मकर राशि में होता है, फिर भी भाग्य स्थान का मालिक सेकंड हाउस में बैठे तो बुरा नहीं होता। उस नज़रिए से किस्मत कभी ना कभी साथ देती है, क्योंकि धन का भाव है तो भाग्य के कारण धन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तृतीय भाव में सूर्य आपको वैसे ही पराक्रमी बनाता है और अपने भाव को देखता है, तो ये सूर्य हालांकि कुंभ राशि में है, फिर भी आपके लिए उत्तम ही कहा जाएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, ये भी बेहतर है। पंचम भाव में इससे बेहतर पोजीशन हो नहीं सकती, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। छठे भाव में सूर्य नौकरी पेशा के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक छठे भाव में बैठा हो तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको फतेह दिलाता है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। और सप्तम भाव में सूर्य यदा कदा आपके मैरिज लाइफ में एक अच्छा माहौल बनाता है। हालांकि सूर्य विच्छेद कारक ग्रह है, फिर भी क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का सप्तम भाव में बैठना कहीं ना कहीं भाग्य के कारण आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहता है, या कुछ जातकों का भाग्य शादी के बाद भी जागता है। अष्टम भाव का सूर्य इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, परंतु पताल का घर है, तो आपके गोपनीय कष्ट भाग्य के कारण दूर होते हैं। विदेशों में आपको सफलता मिलती है, और भाग्य स्थान में बैठा हुआ सूर्य आपको भाग्यशाली बनाता है। आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाती है। किस्मत के कारण आपको काफ़ी उपलब्धियां ज़िंदगी में मिल ही जाती हैं। अगर दूसरे राजयोग नदारद हैं, आपकी कुंडली में उपस्थित नहीं हैं, तो भी यह सूर्य, भाग्य स्थान का सूर्य, आपके पिता के लिए भी अच्छा होता है। पिता की साख बनी रहती है, और सरकारी तंत्र से भी आपको फ़ायदा होता है। भाग्य के कारण सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो सकता है। सूर्य का वैसे भी केंद्र त्रिकोण में बैठना सरकारी क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ होता है। 10th हाउस में बैठा हुआ सूर्य बुध की राशि में डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। ये आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर करता है। कैरियर में आप एक अलग ही स्थिति पाते हैं, कैरियर में तरक्की करते चले जाते हैं। 11वें भाव का सूर्य भी हालांकि नीचस्थ राशि में होता है, परंतु इतना बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 11वां भाव उपचय स्थान है। यहाँ पर बैठा हुआ क्रूर ग्रह इतना बुरा फल नहीं देता, ये याद रखिए। भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में हो तो भाग्य के कारण लाभ होता ही होता है। और 12वें भाव में मित्र क्षेत्रीय सूर्य ये विदेशों से लाभ करवाता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश सेटल हो जाना चाहिए, उसका भाग्य विदेश में चमकता है। या एटलीस्ट अगर विदेश ना जा पाए, दूसरे ग्रह ना जाने दें, तो ऐसे व्यक्ति को मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ ही काम करना चाहिए। ये बात याद रखिए, नहीं तो यहाँ पर जनरली भाग्य के कारण स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। तो 12वें भाव में अगर आपका सूर्य है तो निश्चित तौर से आपको, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है, तो विदेशों में सफलता देता है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करने से आपको सफलता मिलती है। तो ये सूर्य देखिए ज़्यादातर, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है
आपके लिए अच्छा ही फल देता है। और यहाँ पर पंचम भाव में संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। आपकी तार्किक शक्ति, आपकी रीजनिंग पावर, आपकी निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित होती है। जो आप डिसीजन लेंगे उसमें कोई ख़ास बात होगी, या यूँ कहें आपके डिसीजन उत्तम होंगे, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके चाहने वालों को भी फ़ायदा होगा। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। भाग्य के कारण आपको बड़ा लाभ हो सकता है। विंडफॉल के योग कहें तो चांसेस बहुत प्रबल हैं 1 महीने के लिए, सूर्य जब तक यहाँ पर रहेगा। आपकी काफ़ी माली हालत इम्प्रूव करता है ये, आपकी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करता है ये सूर्य। याद रखिए, ये सूर्य विरले लोगों की कुंडली में हुआ करता है। जिनकी कुंडली में ये सूर्य होता है वो देर सवेर, जैसे ही इस सूर्य की महादशा अंतरदशा आए, व्यक्ति ऊंचाइयाँ छूता है। किस्मत के कारण वह बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। खासकर ऐसे व्यक्तियों को सरकारी तंत्र के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, सरकार के लिए काम करना चाहिए। और राजनीति में अगर ऐसा व्यक्ति जाए, अगर दूसरे 1-2 केंद्र त्रिकोण राजयोग हैं, तो राजनीति में भी इसका वर्चस्व स्थापित होता है, राजनीति में सफलता मिलती है। कुल मिलाकर ये सूर्य आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपके पूर्व पुण्य 1 महीने की बात करें, इस गोचर की बात करें, आपका साथ देंगे। आपके ऊपर दैवी कृपा बनी रहेगी। आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स से भी निजात दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पिता पक्ष से आपको लाभ होता है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ होता है, और आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन सुदृढ़ रहता है। जिनको हृदय रोग है उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ मिलता है। तो कुल मिलाकर ये सूर्य आपके लिए बहुत बड़ा लक्ष्मी का द्योतक बनेगा। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। किस्मत के कारण विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। विदेशाटन के योग तक बनते हैं। पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।